ये कुछ अपन ने लाइनें कर ली थी। पेज 298। तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ से कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कोई उच्चतर लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति के लिए सच्चाई के साथ प्रयास किया है, यह देख सकता है कि किसी भी प्रकार की निम्न वृत्ति की तुष्टि का कोई भी प्रवेश न्यूनाधिक रूप से, न्यूनाधिक मतलब न्यून मतलब कम, अधिक मतलब ज्यादा, मतलब मोर और लेस। अगर आप थोड़ा सा, बस एक बार थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये टेस्ट के लिए ये कर लेता हूँ, वो निश्चित ही आपकी चेतना को कुछ नीचे लेके आएगा। थोड़ा मैं रिलैक्स कर लेता हूँ, थोड़ा मैं ये कर लेता हूँ, रिलैक्स करने में दिक्कत नहीं है। माने का रिलैक्सेशन के नाम के ऊपर हम जिन एक्टिविटीज के अंदर संलग्न होते हैं उसमें है ये बात है। तो न्यूनाधिक प्रवेश न्यूनाधिक रूप से व्यक्ति की ऊर्जा और उसकी चेतना को हर लेता है और उसे किसी भी उच्चतर अभिप्सा के अनुशीलन के लिए निःशक्त बना देता है। इसीलिए आप कोई हायर एस्पिरेशन फॉलो नहीं कर सकते, परस्यू नहीं कर सकते, उसके लिए इनकेपेबल बना देता है यदि व्यक्ति अपने आप को एसोसिएट करता है या इनके अंदर इंडल्ज करता है, थोड़े रूप में भी। और जब आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हायर असेंड करते हो, चढ़ते जाते हो, तो आप अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकते। फिर अपने आप को ढीला छोड़ना आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अभी आप यहाँ ग्राउंड के ऊपर खड़े हो, तो थोड़ा-सा अगर उसमें उछल के गिर भी जाते हो तो कितनी चोट लगेगी। यही अगर आप और ऊपर चढ़ोगे, अब उसके अंदर जो जो नुकसान होने वाला है, वो तो फेटल होता जाएगा। जैसे-जैसे आप ऊपर चढ़ते जाते हो, वो आपको जो लगने वाली है चोट वो फेटल होती जाएगी। इसीलिए यदि हमारी निम्न यांत्रिक प्रकृति ने हमारे ऊपर अधिकार जमा रखा हो और उसके प्रभाव में हम अपनी ऊर्जा को तुच्छ व निम्न आचरण में, आपने भौतिक रूप से निम्न आचरण नहीं किया, आप अपना डेकोरम बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, पर मन में अगर आपके ये विचार आ गया, जो आपका एक तो विचार आपके आदर्श के ऊपर है, उसमें कुछ ऐसी चीज जो उस आदर्श के अनुरूप नहीं है, तुच्छ है, निम्न है, स्वेच्छाचारी और असंयमित वृत्तियों की तुष्टियों में व्यय कर रहे हों। स्वेच्छाचारी और असंयमित, इसलिए भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, क्षत्रिय का धर्म ये, ब्राह्मण का ये, गृहस्थ का ये, जिसके अंदर वर्णाश्रम, वर्ण आपके और वर्णों का धर्म है, आश्रम का धर्म है, पुरुषार्थ कौन सा लागू होता है, वो सारा है। स्वेच्छाचारिता नहीं है और संयमित वृत्तियों की तुष्टियों में व्यय कर रहे हों। अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो हम अधिक परिष्कृत मतलब रिफाइंड। आपने बहुत कोई ऐसी मूवी देखी, बहुत उत्तेजित करती है, चाहे भावनाओं को करती है, मैं कह रहा हूँ खराब मूवी की बात नहीं है। पर कौन-सी ऐसी मूवी है जो बहुत डीप आपको उन क्षणों के अंदर लेके जाए, ऐसी तो बहुत कम है। और तो भी जो मीडिया जिस तरीके का है, आँखों के ऊपर आपके वो तेज़ इमेजेस डालना, वो ग्लेयर स्क्रीन का, वो सारा का सारा आपको किसी और बहुत डीप चीज़ के लिए वो उचित अवसर नहीं देता। उसके लिए आपको अगर बेस्ट से बेस्ट भी हो प्रयास, हालाँकि यदि आपके सामने कोई ड्रामा हो, आपके सामने ऐसा कोई इनेक्टमेंट हो, सावित्री चल रही है। अब वो संवाद थोड़ी है, वो तो साधना चल रही है आपके सामने। यही तो मूर्तियाँ हमारी यही तो काम कर रही हैं, स्पिरिचुअल डायनामोज़ हैं। तो हमारी नाट्य कला, हमारी संगीत, हमारा शास्त्र, सब इसी का प्रयास है कि आपको वो एक एक थ्रेड पकड़ा दें, उसको पकड़ के आप अपने डेप्थ्स के ऊपर अगर ये काम करते हैं,
तो बहुत पावरफुल तरीका है। नाटक हैं, आपके ये जो जितने भी ये परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, बहुत पावरफुल हैं ये, अगर इस दृष्टिकोण से किया जाए। पर आज तो इनको वाइटल एंटिटीज़ ने पूरा निगल रखा है। आपकी सबसे विभत्स जो है, जो एक्सप्रेशन है, वो होता है इस मीडिया के माध्यम से। और जबकि इसी को यदि भागवत कार्य के लिए उपयोग किया जाए, बहुत शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है। आप उस तरीके की इमेजेस किसी को दो, इसीलिए तो मैं ये कह रहा हूँ ऐसी चीज़ें बनाओ, या ऐसी चीज़ के लिए इकट्ठे और समय निकाल के कि भी 20 दिन अपन एक कोई प्रोजेक्ट लेते हैं। इंडियन कल्चर के ऊपर एक वास्तव में श्री अरबिंदो की लाइट के अंदर एक विचार ले, एक पेंटिंग ले, उसको धीरे-धीरे लोग जनरली क्या करते हैं, बस एक फूल उठा लिया, आपने खुद के मन में कोई कोई बात है, बस ये सिंसेरिटी या फिर ये डिवोशन, अपने ही मन में जो चीज़ है वो उसके अंदर, अरे माँ से निष्ठावान रहो। श्री अरविंद जो कह रहे हैं, ये बहुत पावरफुल माध्यम है। अधिक परिष्कृत और उच्चतर शक्तियों के स्रोतों से और उनकी क्रियाओं से वंचित रह जाते हैं। वंचित हैं ही, जैसे ही हम किसी चीज़ को कि शब्द से अभिव्यक्ति कैसे होती है, मंत्र की पावर क्या है, जैसे ही आप इन और गहन विषयों में प्रवेश करने का प्रयास करते हो, ये तो इतने उदाहरण मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, ये वो सारी कोशिश ये है कि आप कुछ उसका टेस्ट पा जाओ। उसके बावजूद भी कितना मुश्किल महसूस होता है, हम तो वंचित रह जा रहे हैं इससे। परिष्कृत और उच्चतर शक्तियाँ, उनके स्रोत, उनकी क्रियाएँ, ये हमारे लिए सील्ड बुक है। शक्ति की निम्नतर क्रियाओं में मनुष्य के सच्चे मनुष्यत्व का निर्माण करने वाले सद्गुणों, निष्ठा, आज्ञाकारिता, साहस, कृतज्ञता, सेवा भाव, आज तो इनकी कीमत है। आपने अपनी नौकरी के ऊपर किसी को रख लिया, मैं सच बोलता हूँ, वहाँ जहाँ मेरे पास चांस था आपके पैसों पे हाथ मारने का और लेजिटिमेट था, कोई गलत नहीं था, तो भी मैं ईमानदार रहा। दूसरा भी कह देगा, अरे ऐसा ईमानदार है तू, इसकी मंथली जो इसकी है अलावेंस वो बढ़ा, क्योंकि सच्चा है, ये ईमानदारी से काम करता है। तो आपके ये जो सद्गुण हैं, वो भी बाज़ार बन गया। ये सही काम करता है, ये ईमानदारी से काम करता है, ये गबन नहीं करता, ये करप्शन नहीं करता, ये नहीं करता। अरे ये तो बेसिक मानवीय गुण हैं, इसमें बात क्या है? इनको विभूषित करने की क्या ज़रूरत है? पर आज ऐसे दुर्लभ हो गए हैं ये सद्गुण कि अगर किसी के अंदर हो तो आप ये कहते हो भई ये तो देवता है। ये कह के आप ये देखिए कि मनुष्य कहाँ आ गया, जो उसका स्वाभाविक नेचर होना चाहिए, उसको हम अगर विभूषित कर रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा मिल जाए एक, थोड़ा बहुत, और यदि वो व्यक्ति उसका व्यापारीकरण नहीं कर रहा है, ये तो अंतरात्मा के बिना हो ही नहीं सकता। आप अष्टांग योग कर लो, उसका व्यापारीकरण भी ज़रूर करोगे, अगर अंतरात्मा नहीं है। तो सद्गुणों को अपनी क्रिया के लिए कोई विशेष आधार प्राप्त ही नहीं होता, देखने ही नहीं आता। इसी कारण तो व्यक्ति का भी जो है नुमाइश होती है। मतलब भक्ति जो है आपकी, भक्ति को भी आप नुमाइश करते हो उसकी। इतनी गहरी भक्ति है, इतना ज़्यादा त्याग है, क्या नुमाइश कर रहे हो इसकी? है तो उसको अपने आप रखो, और आपके परमात्मा या माँ या आपके इष्ट के बीच की बात है, और आपके प्रेम का व्यवहार है ये। इसमें कोई भी इसका इवैल्यूएशन कैसे कर सकता है? मैं मेरे बच्चे से प्रेम करता हूँ, मैं मेरी माँ से प्रेम करता हूँ, भगवान से प्रेम करता हूँ। इसका इवैल्यूएशन, इसका मूल्य निर्धारण कैसे हो सकता है? ये तो प्रेम की बात है। मूल्य क्या होता है इसमें? मनुष्य की ये बात नहीं समझ में आती। इसी कारण यदि कोई संस्कृति अपनी निम्न वृत्तियों की तुष्टियों पर ही केंद्रित हो और सारा तंत्र एकमात्र व्यक्ति और समाज को इन तुष्टियों के अधिकाधिक सुचारू व उन्नत अवसर प्रदान करने की ओर अभिलक्षित हो, जो कि सारा विश्व है, तो उसमें कभी भी किसी उच्चतर शक्ति की क्रिया की आशा नहीं की जा सकती है, जिसके द्वारा सत्ता के उच्चतर भागों की क्रिया, हायर आपके पार्ट्स हैं, बुद्धि के हायर पार्ट्स हैं। एक तो आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग जगत की, फिर उससे ऊपर ये प्रश्न की
इस जगत का आखिर क्या है ये? मामला क्या है? स्वरूप क्या है? फिर उससे ऊपर की बुद्धि, वो सत्य के और नज़दीक है। फिर आपकी हायर मेंटालिटी, फिर ऐसे हायर, हायर, फिर इंट्यूशन, ये चलता रहता है। तो ये सत्ता के जो उच्चतर भाग है, उनकी क्रिया, किसी प्रकार की कोई दिव्य अभिव्यक्ति संभव नहीं होती, ये क्रिया ही नहीं होती। आज जब हम कहते हैं इंट्यूशन, कौन हम में से ये कह सकता है कि आप सिक्योर ग्राउंड, निश्चिंत तरीके से आप अपनी जो इंट्यूशन आप कहें, मेरे को इंट्यूशन आई और सही इंट्यूशन आई, हमारा बीइंग कौन से का ऐसा है जो प्योर है? आपके पास कहीं से कोई चीज़ आएगी, हमारा बीइंग उसको विकृत नहीं कर देगा, कौन है ऐसा? इससे आपका बड़ा गहन ध्यान करते हो तो विकृति नहीं आएगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। विकृति को एक ही चीज़ बचा सकती है, प्योरिटी एक ही चीज़ ला सकती है, आपका कमिटमेंट। माँ के प्रति आपका कॉन्सेक्रेशन, अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, वो आपको, राष्ट्र के प्रति भी किसी की भक्ति है, तो करप्शन नहीं आने देगा, बीच में कोई गलत काम नहीं कर सकता वो। एक भाव जो है व्यक्ति को प्योरिटी ला देगा। तो जीवन के अंदर और कोई दूसरी चीज़ है, वो हमेशा ही उसका एनकैशमेंट करेगी, उसको बेचेगी। जितने मोल भाव में बिकती है, उतने में बेचेगी। आपकी खूब सिद्धियाँ हैं, तो बेचेगी, आप में जितनी क्षमताएँ हैं, वो बेचेगी। उसका व्यापारीकरण निश्चित होगा। आप ध्यान करवाते हैं लोगों को, विजुअलाइज़ेशंस करवाते हैं, आप इस जगह केंद्रित कीजिए, ये सब बकवास बातें हैं। अशुद्ध आधार हो, तो ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। अशुद्ध अगर आधार हो, अगर फॉल्टी बंदूक हो, उसमें कभी आप उसके अंदर गोली नहीं भरेंगे। अगर कोई मिसफायर करने वाली तोप हो, आप कभी अपने असले में नहीं रखेंगे उसको। एटलीस्ट कम से कम गोला तो उसमें डालेंगे ही नहीं, वो तो आपको खुद को मार डालेगा। हम तो चला-चला के ऐसों के पास, यार रिज़ल्ट दे रहा है ये तो, ये ध्यान करवाता है ऐसी मेरे को, ये ट्रांसेंडेंटल ध्यान है, ये क्रिया योग है, ये वाला योग है और ये रिज़ल्ट देता है। 25 दिन में रिज़ल्ट देता है, 1 महीने में। हाँ, इससे मेरे को ये लाइट नज़र आई, इससे ये नज़र आया, इससे ये शांति नज़र आई, इससे हेल्थ में फ़ायदा हुआ। ये चीज़ें तो बड़ी जल्दी हो जाएँगी। ये जो ग्रोइंग चीज़ है अंतरात्मा को, ये एक दिन का कार्य थोड़ी है। ये जन्म-जन्मांतर का कार्य है। आपको चाहिए बड़ा फटाफट। इस आदमी तो रिज़ल्ट दे दिया, माँ के पास तो मैं 25 साल से हूँ। एक डॉक्टर आश्रम में, माँ कह रही है मैं चाह रही थी उसको ठीक करना। मैं खुद चाह रही हूँ। मेरे को ऊपर से आदेश मिला, यू हैव नो पावर टू इंटरवीन। अब वो कहती है मैंने डॉक्टर को ये कहा, भैया देख ऐसा है, मैं चाहती भी हूँ, पर मैं तेरे को ठीक नहीं कर सकती, एजेंडा में है। तो माँ ने कहा अब कानाफूसी होनी शुरू हो गई आश्रम के वातावरण में। माँ के पास, शी डज़ नॉट हैव ऑल द नेसेसरी पावर एंड रिसोर्सेज़ टू रन द आश्रम। तो हम क्या देख रहे हैं वहाँ? माँ श्री अरविंद के पास तो शायद ही कोई मिलेगा। सब ये देख रहे हैं मेरे को क्या प्राप्त हुआ? मेरा योग, मेरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन, मेरी भक्ति, मेरा कुशल-क्षेम, इसको तो अतिमानस का महसूस करवा दिया माँ ने, मेरे को नहीं। श्री अरविंद को पत्र लिख रहे दिलीप कुमार रॉय कि भी, और जो दूसरे आपके पास 3-4 लोग पार्षद बैठे, वो तो, उन्होंने तो कुछ बड़े पुण्य किए होंगे जो आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर बैठते हैं। वी पुअर मॉर्टल्स, हम बेचारों को आपने दूर पटक रखा है। वो व्यक्ति जिसको श्री अरविंद बोल रहे हैं मेरा पुत्र है ये, कई जन्मों से मेरे साथ आ रहा है, और डेफ़िनेटली वो व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, बहुत विशेष व्यक्ति, प्रकृति ये। ये किस चीज़ से उठता है? मेरे को नहीं मिला, मेरे गुरु ने मेरे को नेसेसरी चीज़ नहीं दी। मेरा जो ड्यू भाग है, वो उसने नहीं दिया। कल का आया एक लड़का है, उसको गद्दी सँभला दी। यहाँ 25 साल से मैं क्या कर रहा था? बाल्टियाँ तो मैं भर के दे रहा था इनको। जंगल से जा-जा के लकड़ियाँ फाड़-फाड़ के तो मैं लेके आ रहा था इनके लिए। वहाँ 4 बार तो शेर ने मेरे झपट्टा मार लिया। उसमें ऐसे-ऐसे टास्क्स मेरे को दिए।
रहने को मकान नहीं दिया, खाने को ढंग का खाना नहीं दिया। बताओ ये कल का आया हुआ ये मेरे ऊपर धौंस जमा रहा है। लो साहब आपके ये चीज़ उठ के आ गई। नागपाश में बंधते ही लक्ष्मण जी के मन के अंदर आ गई, अरे पहले ही कहा था उस बुढ़िया को तो डालते परे, किसकी बात सुनी और वो बुड्ढे को अपनी जगह के ऊपर बिठाते। उनकी बात सुन के बताओ यहाँ जंगल के अंदर आए हैं, मैं पहले ही मना कर रहा था इनको। आपकी हम सबकी प्रकृति किसकी बाकी छूटती है और यही साधना है, यही तो साधना है। तो इसलिए उच्चतर भागों की क्रिया और किसी प्रकार की दिव्य अभिव्यक्ति संभव संभव क्या ये बातें ही नहीं उठती, चर्चा ही नहीं है, विवेचन ही नहीं हो सकता। ऐसी मानसिकता के अंदर यदि हमें कभी कहीं कोई कठोर अनुशासन, भौतिक वृत्तियों का, यहाँ तक कि प्राण की भड़की हुई निम्न वृत्तियों का कुछ संयमन नियमन देखने को मिलता भी है, तो उसका ब्रह्मचर्य से कोई लेश मात्र भी संबंध नहीं होता। यहां रोक लिया था मैंने कल। बड़ा अनुशासन में है ये व्यक्ति तो, ये तो इधर उधर देखता ही नहीं जी। ये डोंगरे जी महाराज हैं, इन्होंने कलकत्ता के अंदर हमने देखा उनको साहब, वो तो स्त्रियों को इतनी दूर, वो लोग उनके रहते हैं ना स्त्रियां दूर रहें, अरे भाई कितने एकदम पालन करते हैं अपनी बात का, स्क्रूपलस हैं, एकदम ऐसे चलते हैं। फिर उससे फिर क्या हो गया उससे? चैतन्य महाप्रभु ने तो इन किसी भी चीजों का पालन ही नहीं किया। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो इसलिए ये जो कहते हैं ना कई, ये महात्मा जी तो ऐसा रहे कि स्त्री शरीर में तो उसको देखूंगा नहीं। अरे ठीक है, एक स्तर के ऊपर ये सारी बातें सही हो सकती है और हजार बातें ठीक हो सकती है और नहीं भी हो सकती। आप ध्यान से अगर देखो, ऐसे ऐसे जबरदस्त इन्होंने नियम बना के अपने रखे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि हम परमात्मा को इन नियमों में कैद कर लेंगे। तो कहीं कठोर अनुशासन स्पोर्ट्स पर्सन करता है, आपके जो ये फ़िल्म स्टार्स हैं, इनको रेगुलरली अपना इतना तो एक्सरसाइज़ करनी है, जिम करना है। पूरी-पूरी रात वो करेंगे, पर उनको पता है अगर मेरे को शेप में रहना, एक बार हल्की-सी अगर जनता में ये चली गई ये अब उसमें वो चार्म नहीं है, चाहे वो बाहरी चार्म शरीर का ही चार्म है, तो भी मैं तो आउट ऑफ फैशन हो जाऊँगी या हो जाऊँगा। कितने-कितने पापड़ बेलते हैं वो। आपको लगता है इतने करोड़ रुपए पर वो तो कह रहे हैं उनको सँभालने के लिए एक मेकअप वाला जो है पर महीने इतने लाख रुपए वो ले जाता है। उसके साथ चलने वाला खाली ये चीज़, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए अब उसको आप बोलोगे कि ये ब्रह्मचर्य है, क्या लेना-देना है उसका ब्रह्मचर्य का, उस अनुशासन का? आप व्यापार के अंदर हो, आप कहते भैया ये और कहीं नहीं देखता। ये तो जो ईयर एंडिंग के ऊपर तो ये 4 दिन तो इसको खाना खाए हो गए। ऐसे लोग हैं अपने जो बड़े-बड़े टेंडर्स लेते हैं, जो अपने मेरे साथ खुद का पढ़ा हुआ व्यक्ति, वो कई स्टेट्स के एक साथ, अब वो उसकी समय सीमा है कम, भुगताना है ज़्यादा। अब स्टेट्स आप सोच लो कितने-कितने बड़े हैं, उसमें अगर कोई आप इस तरीके के पोस्टर लगाने के ले रहे हो, चुनावी रैली के ले रहे हो, अब वो तो बहुत टाइम, इतने लिमिटेड टाइम, इतने लाख ये पोस्टर या ये सारी चीज़ें कैसे मीट करो? कई-कई दिन सोते नहीं, कई-कई दिन ये नहीं होते, सारी चीज़ें हैं, पर उसका ब्रह्मचर्य, अनुशासन इनसे कोई दूर-दूर तक संबंध ही नहीं है। आपकी वाइटल आपसे पता नहीं क्या-क्या करवा सकती है, उसका ब्रह्मचर्य से क्या संबंध है? टैक्सी ड्राइवर्स हैं, दूसरे देशों के अंदर जाते हैं बेचारे, 18-18 घंटे काम करते हैं, 19 घंटे। कोरोना के अंदर क्या-क्या नहीं किया। प्रेग्नेंट औरतें हैं बेचारी, वो पैदल चल-चल के कहाँ गई हैं। अकेली औरतें जो खुद, ऐसी औरतें घर का सारा काम कर रही है, खुद कीमोथेरेपी करवाने जा रही है। नहीं तो अब आदमी 4 जने पकड़ के लेके जाए तो होश नहीं रहे। कीमो करवा रही है, बस से जा रही है और वापस आ रही है, फिर शाम का काम कर रही है। बताओ ये कल्पना से परे है। मनुष्य जिस जिस तरीके के काम कर रहे हैं, पर उनका ब्रह्मचर्य से संबंध नहीं है। एक्सट्रीम्स के ऊपर जी रहे हैं कई। फिजिकल बेचारों के ऐसी डिफॉर्मिटीज़ है, प्रकृति ने उनके किसी का कुछ नहीं दिया, किसी का कुछ नहीं दिया। ऐसे के अंदर जो जीवन बिता रहे हैं वो। एक व्यक्ति था उसके लंग्स नहीं थे। बहुत बड़ा एक सिलिंड्रिकल शेप है, उसमें लेटा ही रहा वो। आर्टिफिशियल लंग्स लगा दिए उसके।
उसने खाली अपने मुँह से अपनी किताबें लिखी। बस खाली मुँह उसका बार था और फिर भी उसने मोटिवेशनल किताबें लिखी। कैसी-कैसी डिफ़ॉर्मिटीज़, कैसी-कैसी चैलेंजेज़ से व्यक्ति गुज़रता है। उसकी हेल्थ ही अलाउ नहीं करती उसको इंडल्ज करने में। खाने-पीने, व्यापार, व्यवहार, जीवन ये वो, पर उसका ब्रह्मचर्य से संबंध नहीं है। क्योंकि मूलतः वह किसी ऐसे उद्देश्य या हेतु के लिए ही होता है जिसकी प्राप्ति व्यक्ति को सामान्य तुष्टियों की अपेक्षा अधिक विशालतर प्राणिक तुष्टियों की परिपूर्ति का प्रभावी तरीका प्रतीत होता है। वो अपने आप को इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे को गोल्ड मेडल चाहिए, इसलिए स्ट्रिक्टली अभी पिछले वाले में कहा साहब उसका 200 ग्राम वजन ज्यादा आ गया, उसके लिए रोना बिलखना चल रहा है। उनके लिए एक एक ग्राम का भी क्या महत्व है वो देखो आप। उसमें वो ये थोड़ी है कि मैं गया वहां अच्छा खाना मिला और मैं घूम रहा हूँ, सैर सपाटे कर रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ, कभी नहीं। ओलंपिक्स में तो अभी 4 साल है, कभी नहीं, बचपन से तैयारी करवाते हैं। कितनों को करवाते हैं तब जाकर, भारत में तो है ही नहीं। भारत में तो ये बातें ही नहीं है। यहाँ तो घोर तामसिक है। कितने मेडल लेके आते हैं यहाँ देखो आप। उसमें ग्लोरीफाई करते हैं, मेडल की संख्या देखो और देशों की। इससे जान जाओ हमारी क्या, कितने तामसिक हैं हम। अतः वास्तव में तो समस्त ऊर्जा और चेतना एकमात्र निम्नतर स्व की परितुष्टि पर ही केंद्रित होती है। तो आपने बहुत बड़ी कलाकृति करी, पर यही है, आयोजन किया मैंने 50,000 लोगों का, है यही, नाम पोस्टर यहाँ लगा दिया जी, इन्होंने आयोजन किया है, या वहां मेन सीट इसकी है। आजकल तो सीट का निर्धारण भी बिक्री होती है ना। पोडियम के ऊपर जो सीट किसकी कितनी होएगी, स्टेज के ऊपर, ये जो इसको व्यक्ति को इतने लाख देगा, इतने मिनट बोलने का मिलेगा, इतना देगा इसको यहाँ, इसको जगह मिलेगी, मेन जगह इसको मिलेगी, इसके इतने, हर चीज का पैसा है। वैसे ही आप ये मेहनत कर रहे हो तो आप ये देखते हो आपकी जो तुष्टि है वो इससे बेटर मिल जाएगी भाई। सामान्य व्यक्ति मेहनत नहीं करता उतनी, वो करता है, उनमें कुछ पहुंच पाते हैं। अतः भारतीय संस्कृति जानती थी कि जो महान लक्ष्य उसने अपने समक्ष रखा है, उसके लिए आवश्यक शक्ति संग्रहित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, सबसे पहले उसे जिन स्रोतों से हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं उनके माध्यम से आने वाली व ऊर्जा को बिखरा देने वाली अशुद्धियों को यथासंभव रोकने का प्रयास करना होगा। पहले तो आप ऊर्जा लेते किन स्रोतों से हो, सोर्सेज क्या हैं ऊर्जा लेने के, और कौन सी चीजें उसको बिखरा देती हैं, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या हैं, फिर आप उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, आप उसको डिसिपेट तो नहीं कर रहे हो सारे। तो आप ये कह देते हो कि पैसे का सही प्रबंधन पैसा कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे को व्यय करते रहोगे तो आय के अंदर क्या होगा, ये आप समझदारी की बातें करते हैं, तो वो आपकी ऊर्जा की भी वही बात है। ऊर्जा आ रही है पर आप उसको बिखारा बिखरा रहे हो। यहाँ तो ऊर्जा आ भी नहीं रही। खैर, हम जिन स्रोतों से लेते हैं, भोजन से, वाइटल इंटरचेंज से, लड़का लड़की, पति पत्नी, माँ बाप, ये वो, इन सारों से कितना रस लेते, मेरा घर, मेरा ये, मेरा मेरा, उससे इतना आपको इंटरेस्ट आता है, इतनी ऊर्जा मिलती है आपको, अरे वाह। युद्ध के अंदर जैसे ही उसने देखा उसका बेटा युद्ध में ज्वाइन कर रहा है, छाती फूल गई उसकी, ऊर्जा से भर गया वो। तो कौन सी उसने भोजन थोड़ी किया, उसने कोई कौन से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले लिए। वाइटल जबरदस्त स्रोत है ऊर्जा का। माँ ने एक कहानी बताई कि वर्ल्ड वॉर के अंदर ट्रेंचेस के अंदर पड़े रहते थे, कई कई दिन तक बेचारे के पास भोजन नहीं, ट्रेंचेस में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, उनको कोई बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। जूता पहन लिया तो जब वो वापस आएंगे जूता का क्या मतलब, जिंदा होंगे तो बड़ी बात है। तो उनको बार 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 कि भाई इतने दिन से वो ट्रेंचेज में है, जाओ उनको छोड़ो, दूसरों को वहां। तो इस तरीके से वो रिट्रीट कर रही थी, एकदम टूटे थके बिखरे ऐसे लोगों की एक ट्रूप। तो जिस शहर से बेचारी मरी, एकदम हिलने तक की उनकी हिम्मत नहीं, एकदम बेजान, टूटे थके,
कटे फटे, बेहाल। तो जब जिस गांव से गुजर रही थी, उन सब ने उनके लिए क्लैप करना शुरू किया और अभिवादन शुरू किया, उनका अभिनंदन करना शुरू किया। और जैसे ही इन्होंने देखा, एकदम तन के खड़े हो गए और मार्च करते हुए उन्होंने कहा, अभी युद्ध में वापस जाने की हम ऊर्जा रखते हैं, बोलो हम वापस जाएं। तो वो ऊर्जा किसकी थी? प्राण की थी ना ये। प्राण के अंदर जबरदस्त ऊर्जा है। ये स्रोत हैं जिनसे हम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ये सारे इम्प्योर स्रोत हैं। तो पहले तो स्रोत इम्प्योर, फिर हम बिखराने की टेंडेंसी रखते हैं। थोड़ी सी आपको एनर्जी मिल जाए एजिटेशन में, थोड़ी एनर्जी, नींद नहीं आ रही, क्या करें? अब देखो आप किस चीज में अपनी एनर्जी देते हो। ज्यादातर तो क्या है, टेलीफोन पकड़ लेंगे। आजकल तो इतना बढ़िया साधन चल गया, कंटिन्यूअस सारे के सारे 4 जने बैठे हैं, आपस में बात नहीं करे, सारे टेलीफोन पे लग रहे हैं या कोई इस पे लग रहे हैं। आपसी जो संपर्क है वो एकदम खत्म। ऊर्जा बिखराने के आपके तो खूब खूब साधन है। शॉपिंग, होटल में जाना, अम्यूजमेंट, या फिर बाद में, और अपने अपने तरीके हैं, ये कॉमन है। ऊर्जा को बिखराना और अशुद्धियां, अशुद्धियों के कारण बिखराते हो, बिखराने के कारण और आती हैं। तो इनको यथासंभव रोकने का प्रयास करना होगा, तथा स्वयं स्रोतों को, जिन सोर्सेज से वो चीज आ रही है, पाइपलाइन के अंदर से आपके इम्प्योर पानी आ रहा है, बड़ी मेहनत करके फिल्टर लगा के प्योर करना पड़ता है आपको ड्रिंकेबल वाटर बनाने के लिए। उसकी बजाय जिस सोर्स से आ रही है, गंगा का आ रहा है भाई, और सोर्स के ऊपर ही साफ होके आ रहा है, और फ्लो है वो भी खूब तेज आ रहा है। अभी तो आधा इंच का मरा मरा पानी भाई। जैसे आप कहते हो वोल्टेज और एम्पियर, इसमें वोल्टेज तो ये, एम्पियर तो तो आधा इंच ही रहा है, पर फोर्स क्या है उसके पीछे? अभी मरा मरा आ रहा है, आधा इंची पानी आ रहा है, वो भी गंदा गंदा आ रहा है। ये सारी चीजें हैं उसके अंदर। फिर धीरे धीरे जिस सोर्स से आ रहा है वो शुद्ध, आप जो उसको स्टोर करने की आपकी क्षमता है वो बढ़ जाए। पानी आ रहा है धीरे, स्टोर करने के लिए आपके पास 2 लीटर की बोतल, अब आपका तो कैसे काम चले? उसकी बजाय अगर स्टोरेज बढ़ा लोगे, पानी भी लगातार धीरे धीरे भी आएगा, तो भी आप बेटर अपने आप को मैनेज कर पाओगे स्टोरेज से। फिर कितना फ्लो है, इनफ्लो बढ़ जाएगा, उसका पावर बढ़ जाएगा। भाई जैसे आपकी बुद्धि तेज है, 20 घंटे काम करने की बजाय आपने 15 मिनट में यूं उसको मास्टर कर लिया उस आर्ट को। तभी अब सोच नहीं पाते हम। ये प्रूफ कर रहे हैं कालिदास त्रय। कालिदास 3 जने थे, एक नहीं। इतना नीचे उतर आए हम। तो सूक्ष्म स्रोतों से भी अपनी ऊर्जा ग्रहण करें। जब इस प्रकार ब्रह्मचर्य के अभ्यास में सिद्ध होकर व्यक्ति, जहां एक और शक्ति के अधिकाधिक सूक्ष्मतर, वैश्विक, सारी एनर्जी वैश्विक है, यूनिवर्सल एनर्जी ले रहे हैं हम, चाहे भोजन से ले रहे हो, चाहे वाइटल से ले रहे हो, किसी से भी ले रहे हो, है सारी की सारी यूनिवर्सल एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट आपके सूर्य करता है, सूर्य से ले रहे हैं आप, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और आध्यात्मिक स्रोतों से अपनी ऊर्जा ग्रहण करना सीख जाता है। शिक्षा का काम ये है, शिक्षा को ये सिखाना चाहिए। उल्टा कर रही है शिक्षा, इन स्रोतों को बंद कर रही है और उसको निरा पशु बना रही है, कि वो स्रोत बिल्कुल रह नहीं जाए, उसको एक पुर्जा बना रही है, एक कंपनी के मोहताज बना रही है उसको। एक व्यापारिक सिस्टम है आपका, इकोनॉमिक सिस्टम है, उसका मोहताज बना रही है, इनसिक्योर बना रही है, फियरफुल बना रही है। तेरे पास ये नहीं होगा तो क्या होगा, यही कान में आप डालते हो। और जिससे आप कहते हो ये मेरा बच्चा है, इससे मैं प्रेम करता हूं, उसके ज्यादा भय भरते हो आप। उसको धीरे से कहेंगे, बेटा देख, ये बचा के रखना, तेरे जो गीले दिन हैं उसके अंदर काम आएंगी ये सूखी लकड़ियां, धीरे से बचा के रख ले इसको। आपने जहर घोल दिया उसके अंदर। साहस का एक तत्व था कि बेटा तू ऐसे के अंदर झोंक अपने आप को, उससे आपने उसको वंचित रख दिया। आपका माँ होना या पिता होना या आपका उसका मित्र होना, उसके नजदीक होना धिक्कार है आपका। ऐसे में देख लो अब पूरी संस्कृति क्या सिखा रही है।
पशु होना सिखा रही है, नीरा एकदम, जो कि वास्तव में अबाध धाराओं में आती ही तब है। जो आपके पास आध्यात्मिक ऊर्जाएँ कब आएँगी? अबाध धाराएँ एकदम फ्लॉलेसली आपके पास बह रही हैं, ये धाराएँ। ये काव्य की या साहित्य की बातें नहीं है, ये मिनट टू मिनट का एक्सपीरियंस है। कैसे सस्टेन करोगे आप नहीं तो आध्यात्मिक जीवन के अंदर? आपको तो एक ज्ञान आएगा नहीं उससे पहले कि हम दुनिया को बाँट दें। हम इसकी बस खूब इसका प्रचार-प्रसार कर दें, तो तेरे पास है क्या? इसलिए रामकृष्ण जी ने विवेकानंद जी को कहा कि पहले डिवाइन को रियलाइज़ कर और फिर तेरी डिस्पेंसरियाँ खोलना। उनके ये थी पहले खूब, भई ये अपन ऐसे डिस्पेंसरी खोल दें, इसमें ये कर दें, वो कर दें। आजकल जो ये इतनी रेटरिक चल रही है, नर सेवा, नारायण सेवा। अरे किसकी सेवा, नारायण सेवा? कोड हो गई तुम्हारे ये, सेवा किसकी हुई? ये कहे कौन? अबाध धाराओं में इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा आपके पास नहीं आती। ये आती ही तब है जब आधार में किसी प्रकार के रिसाव, रिसाव मतलब नीचे से लीकेज या निम्नतर मिश्रण की संभावना न हो, नहीं तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। आपने एक पायलट रखा, यान उड़ाने के लिए, वो खाली यूँ ही नहीं, आप पूरे बैकग्राउंड को ट्रेस करते हो उसको, उसके पूरे बैकग्राउंड को ट्रेस करते हो। आप जैसे एक सपोज़ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, डिफेंस मैकेनिज़्म के लिए, आपके डिफेंस जो है राष्ट्र का, उसके मैकेनिज़्म के लिए, उस सिस्टम के लिए कुछ एक सर्टेन सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो उसमें भी आपके पूरे परिवार को ट्रेस करेंगे। उसमें आपके सारे फ़ोन कॉल वगैरह परिवार के ओर के, इसमें कहीं मिश्रण न हो जाए। पायलट है, अगर वो गलती से कोई टेररिस्ट उसके कोई संपर्क निकल ही आए, वो भी आप चांस नहीं ले सकते। दिव्य जननी चांस लेगी? अशुद्ध आधारों को पोटेंट चीज़ कैसे दे देगी, चेतना कैसे दे देगी? वहम में गुज़र जाता है। हम केंद्र चलाते हैं श्री अरविंद का, हम आध्यात्मिकता में हैं और इसमें जीवन निकल जाता है। क्या इसी छोटे से एक इत मुद्दे के लिए जीवन है? हम परमात्मा बन सकते हैं, परमात्मा को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनके आनंद में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये ब्रह्मचर्य की तैयारी है, ये चीज़ करती थी। बचपन में ये दी जाती थी कि कोई भी लीकेज की संभावना ही न रहे। इसलिए अब ऐसा व्यक्ति जो ट्रेनिंग किया हुआ वो गृहस्थ का भी पालन करेगा, वो कैसे करेगा? आप ये सोच रहे हो कि जैसे भैंसें रमण करती है, जो जो आप इसमें शुरू के अंदर ही भागवत कहती है कि आज तो व्यक्ति क्या है, परिवार के अंदर भी भैंसों की जैसे रमण करता है, खाली बच्चे पैदा करने के लिए। ये नहीं हो सकता। आप उस मानसिकता को नहीं समझ सकते। वही कला वाली बात, वही यहाँ का जीवन वाली बात। बाहरी दृष्टि को तो नज़र आ नहीं सकता ना कि वो क्या करते थे। कि आपने ब्रह्मचर्य की तैयारी करवाई, फिर उसको गृहस्थ में भेज दिया। अब ये क्या बात हुई? तो इसका मतलब कोई न कोई इसके बीच में और रहस्य है जो हम चूक रहे हैं। निम्नतर मिश्रण की संभावना न हो। वहीं इसके साथ ही साथ उसका आधार भी अधिकाधिक सुदृढ़ और अति विशाल होता जाता है। जैसे आपने एक बाँध बनाया, बाँध के अंदर 1 फुट की दीवार आपने करी, कोई खतरा नहीं है उसको। 2 फुट की करी, कोई विशेष इतना। यही आपने विशाल टिहरी डैम डैम जैसा बनाया, सोचिए कितना प्रेशर उस दीवार के ऊपर आने वाला है। उसमें आप अगर थोड़ी-सी चूक करते हैं और उसमें उस लेवल का पानी आ जाता है, अब उसकी शक्ति का वो भंडारण क्या हो गया, ये सोचिए आप। उसका खतरा क्या हो जाता है। अगर ये संभावना है कि उस पे टरबाइन चल जाएगा, पर ये खतरा भी तो हो गया कि आज टिहरी डैम टूटता है तो वो कहाँ तक के एरिया को जलमग्न कर देगा। तो आधार भी अधिकाधिक सुदृढ़। आपको जीवन में विशेष कुछ करना नहीं, इसलिए आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। आपको खाली बातें करनी है। इसलिए ऐसों से न तो वो खुद प्रभावित है, न कोई और प्रभावित है। पर ये तो देश ऐसों के लिए था ही नहीं। अगर सामान्य व्यक्ति को ये तैयारी करवा रहे हैं, क्यों तैयारी करवा रहे हैं? हर बच्चे को कमांडो ट्रेनिंग दे रहे हैं सपोज़, तो देश पागल थोड़ी है।
मतलब उसका विचार कुछ है? अगर हर व्यक्ति को ये ट्रेनिंग दी जा रही है, हर बालक को उसके वर्ण के अनुसार अगर आप ट्रेन कर रहे हैं, कितने सीरियस थे अपने काम में, अपने उद्देश्य में? हम उद्देश्य ही नहीं समझ रहे। शिखा धारण कर लो, यज्ञोपवीत धारण कर लो, 2 टाइम हवन कर लो, ये कर लो, वो कर लो। इससे स्पिरिट तो दूसरी थी उसकी। तो इसमें क्या है, अधिकाधिक सुदृढ़ और अति विशाल होता जाता है, जो उच्चतर शक्ति के अथाह भंडार को। नहीं तो आपके पास माँ का थोड़ा बहुत कुछ आ जाएगा, आप तो बिखर जाओगे, अहंकार बढ़ जाएगा। आपके पास पावर आ गई, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। बाद में आप किसी को यूँ करोगे, इतने के अंदर उसके रोग मिट गए। अब तो आप सारे दिन यूँ ही करोगे। रह के नींद के अंदर भी आपके ये आएगा, किसी के हाथ कर देते तो बेचारे का कल्याण हो जाता। कल्याण का भाव भी आ जाएगा आपके अंदर। ये जगत का कल्याण आपके ही केंद्रीभूत करके है बस। आप नहीं होते तो जगत का कल्याण नहीं होता, ये वहम पैदा हो जाएगा। आपके सेंस ऑफ इनसिग्निफिकेंस क्या हूं मैं? धूल का कण हूं। माँ के चरणों में क्या हूं मैं? माँ चाहेगी वो है, मैं हूं ही नहीं भाई। ये भाव थोड़ी रह सकता है। अब माँ ही मेरे को आधार करके करवा रही है, फिर इस बात का सहारा ले लोगे। जब एक सामान्य व्यक्ति को ये भाव जो है खूब भ्रमित कर सकते हैं, तो ऐसे के भ्रम कम होगा या ज्यादा होगा? तो इसलिए अथाह भंडार को धारण और संचित रखने में समर्थ होता है। अभी ये बातें हमको बिल्कुल दूर हैं। शब्द तो ठीक है, एक जाने पहचाने हैं, ये उदाहरण है जाने पहचाने। पर आपने कभी कोई बांध का प्रेशर थोड़ी महसूस किया है? एक टंकी फटती है, उसको थोड़ी कोई। जिस प्रकार किसी सेतु बंधित विशाल जल स्रोत में संचित जल राशि, वही बात ये अच्छी भाषा के अंदर मैंने आपको एक सामान्य भाषा में से विद्युत उत्पन्न कर एक महाद्वीप तक को बिजली की आपूर्ति सप्लाई की जा सकती है, या उससे निकाली धाराओं से। मतलब आपने उससे अलग अलग धाराएं निकाल दी, स्ट्रीम्स निकाल दी, डिस्ट्रीब्यूटरीज निकाल दी, उससे विशाल भूखंड को सिंचित किया जा सकता है, जैसे हम कर ही रहे हैं। चाइना बहुत कर रहा है। ऐसे क्षेत्रों को हरा कर दिया उसने। उसी प्रकार संचित हुई ऊर्जा का यह भंडार ही है, जो भारतीय संस्कृति की महानतम उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता था। अवश्य ही ये एक सटीक तुलना या उदाहरण नहीं है। जो बांध का उदाहरण है, ये सही उदाहरण नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जल जो है वो तो एक जैसा ही रहता है, जल की राशि। पर यहां जो आपके इकट्ठा होता है, आध्यात्मिक जो आप में ऊर्जा संचित होती है, उसकी पोटेंसी बढ़ जाती है। तब आप ये कहते हो कि एक व्यक्ति, रामकृष्ण जी 1 घंटे के अंदर वो काम कर लेते थे जो सामान्य व्यक्ति कई जन्मों में नहीं कर पाता। तो उनकी जो ऊर्जा की पोटेंसी है, वो चेंज हो गई। और खाली पोटेंसी नहीं, अब चेतना जैसे है। आप ये नहीं कह सकते 50,000 पशु मिलके एक मानवीय चेतना बन जाती है, ये आयाम दूसरा है। तो वैसे ही जो शक्ति का आपके संचरण होता है, संचार होता है, और ये एक जो संचित होती है, भंडार होता है इसका, इसका सब्लिमेशन होता है। मात्रात्मक रूप में नहीं परिवर्तित होती, मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तित होती है। ऐसा नहीं है जैसे अमृत है, एक बूंद भी आपको अमर कर देगी। कोई दूसरा पेय पदार्थ आपको चाहे कितना भी समुद्र के समुद्र पिला दो, इस एक बूंद की तुलना थोड़ी कर देगा। तो वैसे ही जो ये जो जलराशि, मतलब ये जो उदाहरण दिया गया कि बांध बन जाएगा, पर उसमें पानी की क्वालिटी तो पानी ही रहेगा। यहां जो आपके पास जो इकट्ठी होगी, वो चेंज हो जाएगी। उसकी एक एक बूंद सामान्य जगतों के सागरों के से भी तुलना में नहीं रहेगी। श्री अरविंद की सावित्री की एक लाइन को ही आप और दूसरी से तुलना कर सकते हो क्या, किसी भी साहित्य से? तो ये आयाम ही दूसरा है। ये रहस्य है शक्ति का संचार, शक्ति को संचित करना, उसका भंडारण, फिर उससे ऊर्जा उत्पन्न करना। ये हम इन उदाहरणों के माध्यम से ये देख रहे हैं कि कैसे वास्तव में जो कार्य हुए, मूर्ति कला, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत, ओकल्ट, फिर बाद में साइंसेज, फिर आपके जो जितने भी कलाएं हैं, ओकल्ट साइंसेज हैं आपकी, वो, फिर एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथ्स, ये सारे के सारे, ये तो सारे चिंतन के क्षेत्र के। फिर बाद में
आंतरिक क्षेत्र आपके, सामान्य व्यक्ति भी निष्ठावान है, अभी तो है नहीं, देखने ही नहीं मिलता। सच्चा व्यक्ति बहुत मुश्किल है। अवश्य ही ये एक सटीक तुलना या उदाहरण नहीं है, क्योंकि जल स्रोत में संचित जल राशि से भिन्न ब्रह्मचर्य के अभ्यास के द्वारा रेतस जल केवल अधिकाधिक संचित ही नहीं होता, अपितु सब्लिमेट होता है वो। तपस, तेजस, विद्युत और ओजस में परिष्करण, मतलब रिफाइनमेंट, उन्नयन, सब्लिमेशन, परिवर्धन, एनलार्जमेंट, रूपांतर, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, जिसके कारण न केवल भौतिक सत्ता अपितु हमारी सत्ता के अधिकाधिक आत्मपरक सब्जेक्टिव और आंतरिक इनर, ये सारे शब्द सोच के लिखे गए हैं, मतलब अनुभव से लिखे गए हैं, ये कोई भी बोलने के लिए शब्द नहीं है। या आप ये सोचिए कि छोटे से लेख के अंदर कम से कम भी 1 महीने बहुत गहन ध्यान चिंतन की स्थिति के अंदर ये चीज़ लिखी गई है, ये छोटा-सा लेख। और आंतरिक भागों की निहित शक्तियों को भी अपनी विशालतर और प्रभावी क्रियाओं के लिए एक समुचित आधार और आवश्यक शक्ति प्राप्त होती है। इस सारी चर्चा के प्रकाश में वर्तमान स्थिति पर दृष्टिपात करने पर हम स्पष्टतः देख सकते हैं कि किस प्रकार वर्तमान शिक्षा में हमारा आरंभ बिंदु ही प्राचीन पद्धति से सर्वथा विपरीत है। मूलतः एक भौतिकवादी दृष्टिकोण से आरंभ करने के कारण यही बात कला में है, यही बात यहाँ है। वर्तमान शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य हो गया है व्यक्ति को उन सब साधनों संसाधनों से सुसज्ज इक्विप करना, जिनके माध्यम से वह जीवन में अपनी निम्न भौतिक और प्राणिक सत्ता की तुष्टि की अधिकाधिक कुशल रूप से व्यवस्था करने में सफल हो सके, और जीवन की बाह्यता, एक्सटर्नैलिटी, बाह्यता, बाह्य तरीके से ही भीतर में कुछ कोशिश करते हो प्रवेश करने की, यही सुबह पढ़ रहे थे। तो पश्चिम की कला भी बाह्यता ही है। बाह्यता मतलब खाना पीना, परिवार, मौज मस्ती, ये नहीं। दृष्टिकोण ये हो तो आपकी कला, साहित्य, संगीत, ये भी बाह्यता का ही जगत है, का अधिक से अधिक उपयोग उपभोग कर सके। जब व्यक्ति ऐसे विपरीत दृष्टिकोण से आरंभ करता है, तो इससे न केवल व्यक्ति की निम्न वृत्तियों पर कोई अंकुश ही नहीं लगता, उल्टे वे निरंकुश अत्याचारी शासक बन जाती हैं। तो बच्चा सारे जीवन अत्याचारी शासक के प्रभाव में होता है, और ये काम करने वाले, उस भेड़ियों के बीच में फेंकने वाले सबसे पहले माता-पिता होते हैं। खुद डाल के आते हैं वो उनके बीच में, और पूरे जीवन वो निरंकुश अत्याचारी परेशान होता रहता है। उसकी आत्मा रोती रहती है, बिलखती, अगर बच पाई तो। वो खून के आँसू रोती है, जिनकी तुष्टियों में ही व्यक्ति की समस्त ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अब आपको ये संस्कृति अच्छा काम क्यों नहीं करती? कैंडल मार्च निकालो, अरे कैंडल क्यों, आप बड़े-बड़े मशालों के मार्च निकालो, क्या फ़र्क पड़ जाएगा उससे? फिर लेख लिखते हैं, हमको इस बारे में सोचना पड़ेगा। तू है तो सही क्या? एग्ज़िस्ट तो करता है क्या तू सोचने के लिए? हम बैठ के मूलभूत सोचेंगे, क्या सोचेगा तू? तेरे पास ऊर्जा तो है क्या सोचने की? तो इसलिए असेंट टू डिवाइन लाइफ इज़ द ह्यूमन जर्नी, और अगर ये नहीं है, तो यू आर एन इंसेक्ट, तो तुम कीड़े हो। क्राउलिंग अमंग अदर एफेमेरल इंसेक्ट्स, श्री अरविंद का है ये। दूसरे जो एफेमेरल क्षणभंगुर कीड़े हैं, उनके बीच में आप भी रेंग रहे हो। बस इस निम्नतर अवस्था में अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और आंतरिक क्षमताओं की तो बात ही क्या, मन की अधिक सामान्य क्रियाएं भी बालक के लिए श्रमसाध्य, अत्यंत श्रमसाध्य बन जाती है। बेचारे को याद नहीं होता फिर। तो बच्चे को आप सोचो, इसकी मेमोरी खत्म हो गई, कंसंट्रेशन खत्म हो गया। आपने इनको बीमारी का नाम एचडी, एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, अब बताओ ये बीमारी बता दी आपने। अरे अटेंशन डेफिशिएंसी नहीं, अगर वो इमोरल एक्ट कर रहा है, उसको वैसी स्क्रीन टाइम दे रहे हो, वैसी चीजें देख रहा है, शक्ति का ह्रास तो पहले ही कर दिया आपने। वो ना देख पाएगा, ना ऑब्जर्व कर पाएगा, उसकी इंद्रियां ही काम नहीं करेगी, आंखें आंखों की तरह से काम नहीं करेगी, कान नहीं काम करेंगे, सब समय उसकी इंद्रियां भड़की रहेंगी भोजन के लिए, टेस्ट के लिए, अच्छे स्त्री के टच के लिए या पुरुष के टच के लिए, या उनसे संसर्ग के लिए, ये के लिए आप भड़के रहेंगे। आप अच्छी चीज के लिए, अरे आपके भीतर पशु है, वो सारे समय तुड़ाव कर रहा है, आप कह रहे उसको रोकें, कैसे रोकें?
भीतर आपने भेड़ियों को इकट्ठा कर लिया जो सारे समय भौंक रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं। आप कहे मैं बैठ के यहाँ ध्यान कर लेता हूँ अब, करने देंगे आपको? ऐसी स्थिति में देखो बताओ मैं क्या करूँगा? मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ। कोई कुछ नहीं बचती, संभावना ही नहीं बचती। ये स्थिति है हमारी। अध्ययन के विषय पर ध्यान को एकाग्र करने। आप जो पढ़ रहे हो उस पे कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते, आप कुछ नहीं निकाल सकते। आपके प्रेजुडिसेस हैं, ये प्रथा, वो प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ये विवाह। अरे यार तुम बातें क्या कर रहे हो? इस संस्कृति को कहाँ रिड्यूस करके विवेकानंद जी ने कभी कुछ नहीं इस तरीके की, और अगर कही तो एकदम राइट पर्सपेक्टिव में चीज़ों को कही। आर्यन इन्वेजन के बारे में कितनी-कितनी लाइब्रेरीज़ है। विवेकानंद जी ने जाके वहाँ कहा अगर ये आर्यन है तो पूरा भारत आर्यन है, और द्रविडियन है तो पूरा भारत द्रविडियन है। ऐसा कोई विभेद ही नहीं है। अब डीएनए से इन्होंने प्रूव कर दिया, पर उनको डीएनए की क्या ज़रूरत थी? मशीन बताएगी या मानव चेतना बताएगी? और हम इतने नीचे गिर चुके, मशीन प्रमाणित कर रही है इसको। ये स्थिति है देख लो आप, हर फील्ड की। तो अध्ययन का जो विषय है आपका, जो भी सब्जेक्ट है, ध्यान को एकाग्र करने, स्मरण द्वारा उस विषय को समुचित रूप से स्मृति में अंकित करने, नहीं होता विषय वस्तु पर गहराई से चिंतन करने, ये भी नहीं कर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसी क्रियाएँ भी बालक के लिए बड़ी दुष्कर बन जाती हैं, कर ही नहीं पाता अब तो बच्चा। इसको करने के लिए आप उसके वाइटल कंपल्शन लगा देते हो। फिजिकल कंपल्शन तो हटा दिया शिक्षा में से, मारपीट नहीं होती, शारीरिक उत्पीड़न नहीं होता, पर वो इतना नुकसानदायक नहीं था। अब प्राणिक उत्पीड़न होता है, वो तो आपको खा जाता है, एकदम खा जाता है। इनके 99 पॉइंट ये हैं और फिर भी इनका तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। रोज़ डेली आत्महत्याएँ हो रही हैं। ये आपकी शिक्षा है। जो जीवन को सिखाने की कैसे जीना है, उसकी शक्तियाँ क्या हैं, उसकी कला आपको सिखाता है, वो सिखाने का काल ही आपके लिए इतना पीड़ादायक है कि आप जीवन का अंत वहीं कर लेते हो। तो इसमें एक बहुत बड़ा भाग है, पश्चिम में तो वो ज़्यादा आगे जाते ही नहीं पढ़ाई में, क्योंकि माँ-बाप तो उनको सस्टेन करते नहीं। माँ-बाप पैसा देते नहीं, तो वो हाई स्कूल भी कर लें तो बड़ी बात है। यहाँ वाले उनको पैसा देते हैं। तो उनमें अगर इतने पैसे वाले हैं, तो उनमें बढ़िया बात ये है कि वो ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं, क्योंकि माँ-बाप के पास पैसा उड़ाओ यार। तो वो थोड़ा बहुत उनके फ़ायदा ये है कि ऐसे के अंदर वो कुछ अनुशासन में पढ़ ले, लिख ले वहाँ जाके, वो बेटर है। अगर वो ऐसे माँ-बापों के पास रह जाता, तो और सर्वनाश हो जाता। भई यहाँ राक्षसों के पास से निकल के गया, वहाँ दूसरे हैं, इसलिए कोई ऐसी खराब बात नहीं है। इसमें ऐसी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। यहाँ भी राक्षस पिशाच थे, वहाँ भी उनके ही भाई मिले हैं, उनसे भारी नहीं है। जितने राक्षस पिशाच आपके माँ-बाप हैं, उससे तो कम हैं वो। उतना तो उनको कोई लेन-देन नहीं है आपसे, उनसे मतलब नहीं है ना। इसलिए आप वहाँ कम पोटेंसी वाले जो वो पिशाच हैं, उनके हाथों में हो, इसलिए आप थोड़े से सेफ हो। इनके हाथ में तो बिल्कुल, तो ऐसों के साथ कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीरियसली ले लेता है इसको, उनमें से बड़ा भाग जो है, वो पागल हो जाता है। वो फिर बाद में काउंसलिंग ढूँढते हैं कि ये साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ये धंधा खूब चलने लग गया, और इसको आप बता भी नहीं कर सकते इसकी दिक्कत क्या है। तो बढ़िया एक-एक सिटिंग के खूब-खूब पैसे मिलते हैं इसके। और मूल कारण क्या है? ये है। इसके मूल कारणों को संबोधित करने की बजाय विश्व भर में शिक्षा के क्षेत्र में सारा प्रयास यह है कि किस प्रकार पाठ्यक्रम को, आपके करिकुलम को विद्यार्थी के लिए अधिकाधिक मनोरंजक, खेल-खेल में सीखो और रुचिकर बना दिया जाए। अब तो हम सारा कंप्यूटराइज़्ड है। खूब खेल-खेल में बच्चा ये सीख जाता है। क्या सीख गया वो? ट्रिक्स, ताकि वह अपने विषय में रुचि ले सके और अपना ध्यान विषय वस्तु पर एकाग्र करने का प्रयास कर सके। कर तो क्या सके, प्रयास कर सके बस। अब तो ये परीक्षा ही ऑर्गेनाइज़ नहीं कर सकते, पेपर लीक कर रहा है। अब तो आपकी उम्र निकल जाती है, परीक्षा थोड़ी दे सकते हो। जेएनयू के अंदर बूढ़े हो गए वो बैठे-बैठे। परंतु इस सब का परिणाम यह होता है कि बालक जीवन भर रुचिकर, अरुचिकर, सुखकर, कष्टकर के आधार पर ही चयन करने का अभ्यस्त हो जाता है। सारी चीज़ों को इस दृष्टिकोण से देखेगा, ये रुचिकर है, ये अरुचिकर है।
ये सुखकर है, ये कष्टकर है। ऐसे थोड़ी देखेगा, अरे उचित है ये करने का ये काम है। अब ये कष्टकर है या रुचिकर है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा तो मिलेगा ही नहीं। ऐसा तो वही कहेगा जिसके जीवन में कोई उद्देश्य हो, जबकि वास्तव में उसे रुचि-अरुचि आदि से ऊपर उठकर उचित और करणीय कर्म का वर्ण करने और उसे ही पूर्ण मनोयोग और रुचि के साथ करने में समर्थ होना चाहिए। ये बात तो हमारे अंदर नहीं है, बच्चे से आप क्या अपेक्षा रखते हो? ये बात तो जो अभीप्सा रखते हैं उनमें नहीं है ये। ये बात तो आपको एक साधक की संज्ञा दे देगी कि जिसको अपने रुचिकर से मतलब नहीं है, ये उचित कार्य ये करूँगा। ये तो बात ही बहुत बड़ी बात है। सभी कुछ को रुचिकर बनाने के प्रयास के अतिरिक्त इससे भी भयंकर और अनिष्टकारी अभ्यास जो कहीं अधिक व्यापक रूप से हमें देखने को मिलता है, वह जीवन में सफल होने को शिक्षा के उद्देश्य के रूप में स्थापित करना। जीवन में सफल होने को शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जीवन में सफल बनाओ इसको। और सफलता के मानक, उसके स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया क्या है सफल होने का? और सफल होने से तात्पर्य भौतिक और प्राणिक सत्ता की अधिकाधिक तुष्टियों की पूर्ति करने वाले साधनों, जिनमें से प्रमुख हैं धन और पद प्रतिष्ठा, खूब पैसा है या नाम है इसका, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है इस चीज का, चाहे उसको क नहीं लिखना आता हो, साहब तूती बस्ती है इसकी तो, सफल आदमी है। वही व्यक्ति फिर आपके रियलिटी शोज के अंदर आके वहां जज की कुर्सी पे बैठ जाएगा और जो वास्तव में जो कलाकार है, वो नुमाइश करेगा और वो उसको जज करेगा। तो कला को भी धिक्कार है, वो सारे सेटअप को धिक्कार है। ऐसे में आप सोचो कोई अच्छी चीज़ निकल के आ सकती है, असंभव। यही तो देख रहे हो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, वो उसका एक गाना जो है वो इतना फ़ेमस हो गया। लो साहब अब ये रियलिटी शोज़ के अंदर अब ये जज बनाने शुरू कर दिए इसको। और जो सिंसियर व्यक्ति है जिसको कोई नहीं जानता, वो पर अपनी कला में या अपने विषय में पारंगत है, उसको कोई नहीं बुलाएगा, यार इसको बुलाएँगे, अपन तो बुला लेंगे, जनता नहीं आएगी। हम तो जज के लिए सही व्यक्ति तो है, पर इस आयोजन में कोई आएगा ही नहीं। इसके लिए कौन आएगा? न ये सही से आकलन करेगा, न इसके लिए कलाकार आएँगे, वो भी नहीं आएँगे। तो इसलिए सफलता के मानक हैं धन और पद प्रतिष्ठा को अर्जित करना। इन साधनों की जीवन के लिए आवश्यकता को इतने अतिरंजित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, मानो इनके बिना जीवन संभव ही न हो। और दूसरों की बात छोड़िए जो यहाँ आके हमको बोलते हैं, हमने माँ की शिक्षा पढ़ी, हम तो बचपन से उस सेंटर से जुड़े हैं, हम माँ की शिक्षा चाहते हैं। ये लो साहब, माँ की शिक्षा ये है। ऐसा संकीर्ण और क्षुद्र दृष्टिकोण, जो सर्वत्र व्याप्त हो चुका प्रतीत होता है, जीवन के किन्हीं भी सच्चे मूल्यों, उच्चतर अभिप्साओं, महानता और आत्म अतिक्रमण के प्रयासों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता। अच्छी चीज के लिए क्या स्थान छोड़ेगा ये? इनमें अच्छा रहे कि अपन एक-एक में और गहराई से जाएँ, पर वो तो पूरे ही इसको उधेड़ना हो गया, ये सारी चीज़ को एकदम सामने लाना। ये तो आप अपने समय पे करो, नहीं तो ये अनंत चीज़ हो गई ये तो। शिक्षा के उक्त परिणामों से असंतुष्ट होकर कुछ ऐसे वैकल्पिक प्रयास, मतलब ऐसे कुछ प्रयास और भी किए जा रहे हैं, जिनके आप लोग मेरे को वीडियो शेयर करते हैं, प्रयास करते हैं कि हाँ, ये भी है। उनमें भी हम देखते हैं कि किन्हीं आदर्शों, नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों पर शिक्षा को आधारित करना चाहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो गुरुकुल व्यवस्था के बाहरी तौर तरीकों को ही भारतीय पद्धति मानकर उन्हें पुनः स्थापित करने का प्रयास करते हैं। परंतु शिक्षा के मूलभूत आधारों की किसी गंभीर समझ के अभाव में अगर आप ये बातें नहीं करते आर्य शिक्षा पद्धति की, या जो हमने बात करी, इन पे यदि वो बेस नहीं करते, आपको नापे बिना आपका कपड़ा कोई सिल रहा है, वो आपको कोई चांस नहीं है कि आपको आ जाए। कपड़ा तो फिर भी शायद आ जाए, पर और कोई जो दूसरी आपकी आंतरिक चीजें हैं, वो इस तुक्के से तो नहीं आ सकती। तो वैसे ही आपकी सत्ता के मूल जो चीज़ें हैं, शक्तियाँ हैं, जो सत्ता को चालित करती हैं, उनका पता न हो और फिर उसके आधार के ऊपर आप एक कोई शिक्षा पद्धति जी, ये मंत्र भी पढ़ाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, नहीं हो सकता। उसका स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं है वो, तो आप उससे वो रिज़ल्ट की कैसे अपेक्षा रख सकते हो? परंतु शिक्षा के मूलभूत आधारों की किसी गंभीर समझ के अभाव में, पहले तो अभाव
और फिर बाद में उपयोगितावादी भाव, यूटिलिटेरियन स्पिरिट, जो कि साइकिक एजुकेशन में बार-बार मैं कह रहा था। आप कह रहे हैं वहाँ 5वीं तक तो ये करवाते हैं, और तो उसके बाद अरे अल्टीमेटली तैयार तो उन भेड़ियों के लिए ही कर रहे हैं वो, कि उनके बीच में फेंक के आऊँगा मैं इन भेड़ियों के बीच में इसको। और अच्छा देखो यहाँ से पढ़ा हुआ ये और बेटर करता है उनके बीच में। ओहो भई! धिक्कार है ऐसे तुम्हारे प्रयास को या ऐसी सोच को। उपयोगितावाद के सर्वत्र व्याप्त प्रभाव के दबाव में ये सभी मात्र ऐसे आदर्शात्मक प्रयास ही सिद्ध हुए हैं जिनका व्यावहारिक प्रयोग प्रैक्टिकल से कोई संबंध नहीं है, अधिकांशतः निष्प्रभावी और असफल ही रहा है। ये अपना यहाँ रोकना पड़ेगा। अब यहाँ तक अब कोई बात बोलो, क्योंकि अब ये इससे आगे अपन एक नया एक कॉन्सेप्ट है, जो श्री अरबिंदो का है ना, कि जो एजुकेशन अपने आप को खाली ज्ञान देने तक, नॉलेज तक ही कन्फाइन करती है, वो शिक्षा ही नहीं है। यहाँ तो कोई एजुकेशन सेंटर या कोई सिस्टम ज्ञान की तो बात ही नहीं करता। ज्ञान क्या, वो तो डिग्री की बात कर रहा है। तो ज्ञान का तो कोई पक्ष है नहीं, और ज्ञान बोलता किसको है? ज्ञान मतलब जगदम्बा मेरे को नज़र नहीं आ रही। मैं सारे सेटअप को जो चला रहा है वो मेरे से चूक निकला, आँखों से ज्ञान कहाँ है? मैं तो बिल्कुल अंधकार में हूँ, आँखें फूटी है मेरी। जो व्यक्ति ये कहने में संकोच करता है कि ये सारा विस्तार माँ का है, जगदम्बा का है, ज्ञान तो उसका करो, जो शिक्षा उसका ज्ञान देती है वो तो ज्ञान, बाकी तो भ्रम। ज्ञान का क्या लेना-देना उसमें? अच्छा, अब इसके अंदर कोई प्रश्न आपका, नहीं तो अपना समय यहाँ यहीं तक है। दीपक जी। नहीं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी, और कोई बोलना चाह रहा है? नमस्कार। नमस्कार। तो भैया जैसे अज्ञान में रह के कुछ पेरेंट्स ने ये गलती की हुई है क्योंकि वो खुद नहीं उनको खुद ये चेतना के स्तर के बारे में या मूल स्रोत के बारे में अज्ञान था। है, था कहाँ? यूनिवर्सली है। है। तो अभी ये ज्ञात होने के बाद क्या करेक्टिव मेजर होना चाहिए? हुँ, पहले तो अंतरंग रूप से इस चीज़ का सेंस आ जाए। ये जो हमने चर्चा करी, पहले तो आपके गले उतरनी चाहिए, हाँ भई, बात तो यही है। ये तो बिल्कुल हूबहू यही पिक्चर है। फिर अगर इस विचार को सामने हमारे ही भाइयों के बीच में लेके जाना, जो आप कल कह रहे थे। पर इसमें ही आप ये पाएँगे कि ये शिक्षा के आधार भी आपको तो अंतरात्मा प्रदान करेगी, बाहरी आधार तो रहेगा ही नहीं ऐसे के अंदर। अंतरात्मा की शिक्षा तो अंतरात्मा ही प्रदान कर सकती है। आप और किन आधारों पे प्रदान करेंगे? तो आप इसके लिए बाध्य होंगे अपनी अंतरात्मा में ही निवास करने के लिए। और ये आपके लिए भी अच्छा है, और आपके जो संपर्क में आएगा उसके लिए भी अच्छा है, कल्याणकारी है। इसलिए जो सर्वभूत हिते रतः, गीता कहती है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जो आत्मा में निवास करते हैं, वो सर्वभूत हिते रतः, सभी भूतों के हित में रत रहते हैं। वो कोई सोच के थोड़ी करते हैं, उनकी उपस्थिति मात्र है, वो आपके लिए कल्याणकारी है। इसलिए है क्योंकि वो अपनी अंतरात्मा में निवास कर रहे हैं। माँ के पास कोई किसी भी भाव से जाएगा, माँ की उपस्थिति कल्याणकारी ही है। भगवान कृष्ण के पास कोई जाएगा, चाहे वो पूतना भी जाएगी तो भी कल्याण होगा, उद्धार होगा उसका। तब है, उस चेतना के अंदर आप रहेंगे, वो आपके लिए कल्याणकारी, और जिस वातावरण में आप हो, उसके लिए कल्याणकारी। पर ये तो चर्चा ही नहीं है, ये ही तो चर्चा होनी चाहिए, ये चर्चा के विषय हैं। पहले ये बातें धीरे-धीरे इनके लिए कुछ कान तो हों कि लोग सुने इन बातों को, और फिर बाद में एक विचार करें कि अरे ये जीवन के अंदर ये क्या कर रहे हैं? जब धीरे-धीरे इसकी ग्राह्यता हो इन विचारों की, फिर इसके जो नेसेसरी रूप हैं, इनका क्या प्रभाव है, क्या नहीं है, वो धीरे-धीरे आए। ये तो होना ही चाहिए। जी।
और इसमें संलग्न रहने के लिए कुछ एफर्ट की ज़रूरत है कि माँ की कृपा पे ही हम निर्भर रहे? प्रेम, प्रेम जब उसके अंदर आ जाता है तो संलग्न रहना नहीं होता, फिर तो कितना कर लो वो कम पड़ता है। प्रेम एक ऐसी शक्ति है, जब आपको उससे प्रेम हो जाता है, भीतर से आपको उसमें रस आने लगता है, जब हृदय की आसक्ति उसके अंदर रति हो जाती है, जब आप उस पे अनुरक्त हो जाते हो, तब कहना थोड़ी पड़ता है। तब आपको माला जपने की ज़रूरत नहीं है। तब आप सच्चा कार्य कर सकते हैं उसके लिए। अभी तो वज़न है, भार लगता है सारी चीज़। प्रेम उस सारे भार को बिल्कुल हटा देता है और उसको आनंद में परिणत कर देता है। उसी आनंद के लिए हम यहाँ हैं और ये हर जने का बर्थ राइट है, हर जने को मिलना चाहिए ये। इसमें ये नहीं कि कोई एक जने की क्षमता है, 2 की नहीं, सबको मिलना चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। आप समझ रहे हैं ना इस बात को? ये तो जी, बिल्कुल। प्रेम की ही शक्ति कर सकती है और कोई दूसरी शक्ति इसको आधारित नहीं कर सकती। विवेक कोई बात? जी। अ, नहीं भैया, सारा उदाहरण और सारी चीज़ों से स्पष्ट हुआ। और ठीक है। तो यहाँ विराम देते हैं, हाँ कल भैया, मिलते हैं। जय श्री महान। जय श्री